अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गुलिस्तान शादी महल के ताल्लुक़ से जो गुमराहकिन बयानात आ रहे हैं, इस ताल्लुक़ से मैं कुछ वजाहत पेश करना चाहता हूँ कि गुलिस्तान शादी महल को इससे पहले भी जो है कोविड के वक्त में जो है ट्रिब्यूनल में केस किया गया, उसमें भी मैं पिटिशनर रहा। कोविड होने के सबब से ट्रिब्यूनल में जो है केस डिसमिस होते हुए जजमेंट यह आया कि कोविड का मामला है, इसके अंदर इलेक्शन नहीं करा सकते। आप जो पॉइंट्स बता रहे हैं बिल्कुल ये पॉइंट जो है लीगली पॉइंट्स हैं और इसके खिलाफ चल रहा है, फिर भी उसके बावजूद जो है हम कोविड का मामला होने की वजह से इलेक्शन नहीं करा सकते। तो मैंने इसके बाद जो है हाई कोर्ट की तरफ रुजू होते हुए मैंने हाई कोर्ट में केस दाखिल किया। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह 42 दिनों में ये केस पूरा ख़त्म होता है। 11 तारीख 5वां महीना 2022 को जो है ये केस जो है आर्डर आता है। तो आर्डर में ये लिखा होता है कि 3 तारीख तक, यानी कि 2 ट्रिब्यूनल और इसमें एक खामी होती है वक्फ बोर्ड के तरफ से भी, माजी के वक्फ बोर्ड में जो खामी होती है, कोर्ट के हिसाब से जो है 11 मेंबरों को इलेक्शन करवाना था। इसके अंदर जो है 22 मेंबरों का इलेक्शन हुआ था, वो सरासर कोर्ट के खिलाफ वर्जी थी, गलत था। और ये दोनों को मिलाकर हाई कोर्ट क्या करता है कि दोनों को सेटिस्फाइड कर देता है, यानी कि यहाँ से ख़त्म हो गया। वहाँ होने के बावजूद हमारे बोर्ड के लॉयर हनीफ साहब वहाँ पर खाने का वक्फा होता है, उसके बाद आकर रिक्वेस्ट करते हैं कि अब फिलवक्त रमज़ान का महीना चल रहा है, इस ताल्लुक़ से जो है आप मेहरबानी फरमाकर हमें 5/5/2022 तक का वक्त दें। तो जजमेंट क्या होता है, उसके बावजूद इतना वक्त देने के लिए नहीं हो सकता। आप मौजूदा ये कमेटी का वक्त जो है 3 तारीख 5वां महीना 2022 तक का इनका वक्त ख़त्म होता है, यानी कि वहाँ तक इनकी कोई भी और इसके बावजूद जो है कोर्ट एक आर्डर करता है रूल 48 फॉर्म 42 के तहत जो है 45 दिनों में बैला बनाना है। और उसके बाद इनको कमेटी वालों को ये हुक्म सादर होता है कि ये 11 तारीख से लेकर आप कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन डिसीजन, यानी कि कोई भी चेक या मीटिंग बुलाना या कोई भी प्रोग्राम करना आप हरगिज़ नहीं कर सकते। मैं नहीं कह रहा हूँ, ये कोर्ट का आर्डर कह रहा है। तो इसके बाद में क्या होता है, जनाब तुफस्सुल अहमद साबिक़ सदर जो है गुलिस्तान के, वो क्या करते हैं 20 तारीख 5वां महीना 2022 को जो है बैला अप्रूवल करते हैं, जबकि ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। क्योंकि ऐसा नहीं करना चाहिए जब कोर्ट में आर्डर होने के बावजूद, और इसका एक कानूनी दायरा होता है, कानूनी हिसाब से जो है 2500 से ज़्यादा मेंबरों को बुलाना है, मेंबरों को बुलाकर जनरल बॉडी मीटिंग रखना है, उसके बाद में उसके पहले प्रिंट मीडिया को देना, एक सिस्टम होता है। जब ये इन लोगों को जो है जब कोर्ट में आर्डर होने के बाद किसकी जिम्मेदारी बनती है, आप खुद समझ सकते हैं। ये वक्फ बोर्ड से जो है इमीडिएट जो है केयर टेकर रखना है, क्योंकि वहाँ के जो हालात हैं, शादी महल के गुलिस्तान के जो हालात हैं, लाइट की बिल होती है, पानी का बिल होता है, इसके बावजूद मेंटेनेंस का जो मामला होता है, इस सबब से जो है कोर्ट ने डायरेक्शन, अभी ये ख़त्म होने के बाद ये बोर्ड को डायरेक्शन जाता है। ये बोर्ड वाले जो है अपनी तरफ से जो है केयर टेकर मुकर्रर करना था। इसके बाद में बोर्ड वाले नहीं किए क्या जी, उसके बाद में हमने रिवाइंड लेटर एक देकर चेयरमैन साहब को और सीईओ साहब को और वक्फ ऑफिसर को, तीनों को भी हमने लेटर देकर रिक्वेस्ट किया है कि इमीडिएट जो है आप अपनी तरफ केयर टेकर, बोर्ड वाले अपने इसमें लेकर इमीडिएट जो है केयर टेकर बिठाएं, ताकि निज़ाम गुलिस्तान शादी महल का दरहम बरहम ना हो। क्योंकि लाइट की बिल वगैरह, पानी की बिल, ऐसा जो मेंटेनेंस होता है, इस लिहाज से जो हमने रिक्वेस्ट किया था। उसके बाद में वहाँ पर भी जाकर जो साबिक़ कमेटी थी उनका दिमाग ख़राब करती है, फिर भी उसके बावजूद जो है चेयरमैन साहब ने परवेज़ खान साहब, सीईओ साहब को बुलवाकर और एडवाइजरी कमेटी को बुलवाकर आपस में डिस्कस करते हैं। और हाई कोर्ट के आर्डर के मुताबिक, मेरी और उनकी बात नहीं, हाई कोर्ट का आर्डर क्या कहता है इसके मुताबिक जो है जनाब मौलाना साफ़ी साहब ने जो केयर टेकर को बिठाने का जो
मोहम्मद जो आर्डर सादर करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वो कानून के तहत वो कानून के बराबर है। इसके बावजूद केयर टेकर किसे बनाया गया? केयर टेकर तंजिया ताहिरा मैडम साहिबा को केयर टेकर बनाया गया। और ये केयर टेकर इसलिए बनाया गया ताकि कोर्ट का आर्डर है कि 45 दिनों में आप बैला बनाइए। तो इसके बीच में जनाब तफस्सुल साहब साबिक़ सदर क्या करते हैं, 20 तारीख 5वां महीना 22 को जो है ये बैला बनाकर तंजिया वक्फ ऑफिसर को सुपर्द करते हैं कि ये बैला अप्रूवल किया जाए। ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, कानून की खिलाफ वर्जी है, सरासर कानून की खिलाफ वर्जी है। और इसके अंदर इनके बैला में भी एक खासियत अब मैं बताऊंगा आपको, पूरा तफसील से दिखाएंगे हमारे जनाब इब्राहिम नफीस साहब। तो मैं क्या कहना चाहता हूँ, यहाँ हर तफसील पेश करूँगा मैं और सबूत के साथ हर एक चीज़ जो है लीगली पेश करूँगा मैं। तो इसमें क्या करते हैं, मालदार लोगों का इदारों के ऊपर एक ऐसा कब्जा बैठा हुआ है, ये अवाम के नज़र में नहीं आ रहा है, क्योंकि अवाम को गुमराह कर रहे हैं ये लोग भी। जो इसके अंदर 2,000 रुपये मेंबर का वो बैला के अंदर लिखते हैं, ये 2,000 एक मेंबर के लिए, तो गरीब इसमें आना नहीं। जबकि वक्फ बोर्ड अल्लाह की मिल्कियत है, अल्लाह की मिल्कियत को हर मुसलमान का फ़र्ज़ है कि हर एक उसकी हिफाजत करना उसका ये है। तो 3 तारीख को इनकी मियाद ख़त्म होने के बाद ये बोर्ड तय कर सकती है कि अगला कदम क्या उठाएं। कमेटी का तो ख़त्म होने के बाद ऐसे तो नहीं छोड़ा जा सकता, इसके बाद में जो है आर्डर पास होता है, सीओ साहब और चेयरमैन साहब बैठकर, उसके बाद 20 तारीख को 5वां महीना 2022 को जो है बैला तफस्सुल साहब के तरफ से सबमिट किया जाता है वक्फ ऑफिसर को। ये कंडेम ऑफ कोर्ट है और सरासर कानून की खिलाफ वर्जी है। इसके बाद में और एक क्या है, ये होने के बाद उन्हीं की कमेटी के सेक्रेटरी साहब क्या करते हैं, इसको ऑब्जेक्शन डालते हैं, ऑब्जेक्शन लेटर देते हैं, ये बैला बिल्कुल सरासर गलत है, इसको एक्सेप्ट ना किया जाए। तो बहरहाल इसके बाद में जब केयरटेकर होने के बाद ये कमेटी वालों की तरफ से सालार में एक बयान आता है, गुमराह किन बयान और कानून की खिलाफ वर्जी करते हुए, अवाम को गुमराह करते हुए जनाब चीफ एडिटर मुनीर अहमद आज़ाद के नाम से जो रिपोर्टर जो हैं, उनकी तरफ से जो बयान तफस्सुल साहब के फेवर में आता है कि ये सरासर कानून की खिलाफ वर्जी है। तो उसके अंदर ये लिखा गया है कि बोर्ड ने अपनी मनमानी करके, यानी कि बोर्ड अपनी मनमानी करके कानून के खिलाफ अवाम को गुमराह करते हुए केयरटेकर को बिठाया है। तो ये सरासर अवाम को गुमराह करने वाली बात है। मुनीर आज़ाद साहब को ये समझ लेना चाहिए। मुनीर साहब भी जो है चीफ एडिटर होने के नाते हमारा कौम का जो इदारा, जो सालार जो पेपर है, यहाँ तक महदूद नहीं रहता, ये भी इंटरनेशनल पेपर है, चारों तरफ जाता है। कहीं ना कहीं आपकी इस गलती के सबब से ये पेपर के ऊपर भी दाग लगेगा। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, अभी भी वक्त है, अभी भी वक्त है, देखकर आप रिपोर्ट पढ़ें। हाई कोर्ट की रिपोर्ट पढ़ने के बावजूद जो है आप जो कानूनी एतबार से जो है अल्हम्दुलिल्लाह बोर्ड ने जो फैसला लिया, बोर्ड ने अपनी तरफ से नहीं लिया है ये, और बोर्ड ने जो है अल्हम्दुलिल्लाह कोर्ट के आर्डर के तहत जो है लीगल जरिया एडवाइजरी कमेटी को सबको बिठाकर जो उनके तहत जो करना है वो पहला क्या है, हमारा वक्फ रक्षणा कर्नाटका वक्फ रक्षणा ओकोटे की तरफ से अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा पहला काम है और इसमें कामयाबी हासिल की है। इंशाअल्लाह इसके बाद भी और इदारे हैं, हम आवाम से गुजारिश करते हैं कि हमारा साथ दें। इंशाअल्लाह कौम के जितने भी इदारे हैं, अल्लाह की मिल्कियत को हमारा और आपका फ़र्ज़ है, कलमा पढ़ने वालों का फ़र्ज़ है। मैं रिक्वेस्ट में जो है केयर टेकर हो गया, केयर टेकर होने के बाद इंशाअल्लाह बैला बनेगा। बैला बनने के बाद जो केयर टेकर के हिसाब से जो बैला बनेगा, बैला बनने के बाद जो है वो एडमिनिस्ट्रेटर को अपॉइंट होंगे। उसके बाद में बोर्ड तय करेगा, इलेक्शन इंशाअल्लाह जल्द से जल्द इलेक्शन हो और कौम के लिए फलाही बहबूद का काम फिर से जारी हो, ये हमारी एक गुजारिश है। जी, कोर्ट से तो आर्डर आ गया, हम बोर्ड से दरख्वास्त करते हैं कि जल्द से जल्द इस मामले में निपटारा करके अवाम की गलतफहमी आप भी आगे आकर उनसे भी जो है अब अवाम के ताल्लुक़ से जो गुमराहियाँ फैलाई जा रही हैं उसके ताल्लुक़ से आप भी सफाई पेश करें। बस हमारी इतनी ही गुजारिश है। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में जो है
बहुत सारे इदारे हैं, मुसलमानों का, हर एक मुसलमान का फ़र्ज़ है इंशाल्लाह हम हमारा साथ दें, वकोटा का साथ दें। इंशाल्लाह आगे चलकर हम हर इदारे के अंदर जो है रूल 48-42 फार्म के तहत जो है, इससे पहले सादी साहब ने भी अनाउंसमेंट किया है। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा काम हो रहा है। और इस कोर्ट का आर्डर ही नहीं, रूल 48 और 42 के तहत बोर्ड को इख्तियार है कि कहीं भी इदारे में रूल 48 नहीं है, कभी भी बोर्ड जो है अपने मातहत अपने हिसाब से काम कर सकता है, कभी भी बैठ सकता है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।